हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वैसे मैंने हिंदी की वीडियोस ज़्यादा नहीं डाली हैं, एक वीडियो है और ये दूसरी वीडियो डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा आप इसमें देख के चले जाइएगा, ग्रामर ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, इसकी व्याकरण हिंदी काफ़ी ईजी आती है। तो जिनका हिंदी सेक्शन है वो इससे काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश सेक्शन से काफ़ी मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। आप रीजनिंग से मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप सामान्य ज्ञान से भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया है नीचे दिए गए वाक्यों में से त्रुटि वाले वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी चुनिए। और अगर इसमें कोई मिस्टेक, त्रुटि यानी कि मिस्टेक नहीं है अगर किसी सेंटेंस में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उस दिन हम सभी ने निर्णय किया कि हम परस्पर में एकता से रहेंगे। तो ये पूरा सेंटेंस, एक मिनट, सॉरी, इसमें आपको मिस्टेक बतानी है कि कहाँ पर मिस्टेक है। उस दिन हम सभी ने निर्णय किया कि हम परस्पर, यहाँ पर में नहीं आना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन बी है इसमें मिस्टेक है, तो पहले का हो जाएगा आंसर बी। बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया। कोई त्रुटि, तो इसमें आपको बताना है कोई त्रुटि है या नहीं, और जहाँ है तो फिर वो त्रुटि कहाँ पर है। तो बात समझ जाने पर नहीं होगा, बात समझने पर होगा, ऑप्शन ए। इस वर्ष असमय भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल नष्ट हो गई। तो इस वर्ष, तो इसमें क्या मिस्टेक है वो आपको ढूंढनी है। भारी वर्षा होने के कारण अधिकतम फसल, तो अधिकतम नहीं होगा, यहाँ पर अधिकतर होगा, ऑप्शन बी। मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहता है। तो प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ नहीं, इसमें होना चाहिए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी मिस्टेक है। देखिए, काफ़ी इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से असंगत शब्द छांटिए, जो मतलब इनमें से डिफरेंट है। तो देखिए कौन सा डिफरेंट है। प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर, प्रतिदिन, प्रतिशोध। तो यहाँ पर प्रतिदिन सबसे अलग हो जाएगा। बाकी जो भी हैं वो उपसर्ग लग के बने हैं, लेकिन प्रतिदिन उपसर्ग लगकर नहीं बना है। अगला क्वेश्चन देखिए। आत्मजा, तनया, दुहिता और शैलजा। सॉरी, इस क्वेश्चन में जो प्रतिदिन है वो अव्यय है, इसीलिए प्रतिदिन इनमें से डिफरेंट हो जाएगा, बाकी अव्यय नहीं है। आत्मजा, तनया, दुहिता, शैलजा, तो इसमें शैलजा डिफरेंट हो जाएगा। फिफ्टी 57 देखिए। पाहन, प्रस्तर, उपल, पर्वत, तो इसमें पर्वत हो जाएगा। भ्राता, अनुज, भाई, सहोदर, तो इसमें अनुज हो जाएगा, क्योंकि बाकी का मीनिंग भाई होता है। देखिए, ये जो 57 क्वेश्चन है इसमें बाकी का मतलब कहीं ना कहीं धरती से है, तो पर्वत इनमें डिफरेंस हो जाएगा। ये 56 वाला जो है इसमें बेटी से है इसका मतलब, तो शैलजा इसमें सबसे डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सबका मतलब कहीं ना कहीं बेटी है। 59 क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए आप ऊपर जो मेन क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कालंकित शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प को आपको चुनना है। अध्यवसायी, तो इसका ये 1 वर्ड है, उसका आपको मीनिंग बताना है। जो बहुत अधिक काम करता है उसको अध्यवसायी कहते हैं। अग्रलेख, अग्रलेख
समाचार पत्र का जो मुख्य लेख होता है उसको अग्रलेख कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेडलाइन कहते हैं। निर्वचनीय, जिसको कहने के लिए शब्द ना हो। अब ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। अंतर्दृष्टि के द्वारा सबके प्राणों में ईश्वर का ही डैश दिखाई देता है, ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। देश की डैश स्तर का अनुमान प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक स्तर। भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्मिता की। निम्नलिखित वाक्यों में कालांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपको इसमें विलोम बताना है। मुझे इस वस्तु में कोई विशिष्ट गुण नज़र नहीं आता, तो विशिष्ट गुण नज़र नहीं आता, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सामान्य। विशिष्ट का आपको अपोजिट बताना है, सामान्य। जो वर्ड्स डार्क किए गए हैं उनका आपको अपोजिट बताना है। यह एक जटिल समस्या है, तो इसका हो जाएगा ये एक सरल समस्या है। जटिल का अपोजिट सरल। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवीय मूल्यों का अनुसरण करे, तो यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। सॉरी, आदर्श नहीं होगा इसमें, यथार्थ का व्यर्थ होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको छोड़ दीजिए। 69 क्वेश्चन देखिए। इस क्षणिक यौवन पर गर्व करना बुद्धिमत्ता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का शाश्वत। इसमें आप आदर्श ही कर लीजिएगा, इसका आदर्श होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो ये हो जाएगा कष्ट साध्य। बालकों के शब्दकोश होने चाहिए चित्रात्मक। वचन सिखाने की सबसे प्राचीन पद्धति है अक्षर ज्ञान। सस्वर वाचन बड़ा लाभप्रद है क्योंकि इससे उच्चारण में शुद्धता आती है। अशुद्धोच्चारण का कारण हो सकता है क्रोध में बोलना, यस। भयभीत होकर बोलना, यस। और शब्दों को चबा चबा कर बोलना, तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गहन अध्ययन, निष्ठ शिक्षण और मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? कक्षा 5 से। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? वर्णमाला पढ़ना। भाषा के अंग हैं वाचन, पठन, लेखन, ये सभी। ऑप्शन डी। भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं विचार। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया अनिवार्य। वृंदावन गार्डन का दृश्य कितना, अब आप इसमें सूटेबल वर्ड्स आपको फिल करने हैं, तो कितना मनोरम है। यदि हम किसी डैश को खाना खिलाते हैं तो पुण्य करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गरीब। देश के हर आदमी को डैश मिलना चाहिए, तो देश के हर आदमी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। गाड़ी अपने डैश समय पर आ रही है, तो ये हो जाएगा गाड़ी अपने निर्धारित समय पर आ रही है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी को और दुखी करना। ऑप्शन ए। अरे तुम तो डैश के चांद हो गए, तो ये हो जाएगा ईद के चांद हो गए। झूठ पकड़े जाने पर रमेश को तो जैसे सांप सूंघ गया, ये मुहावरे हैं,
आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध से तमतमाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पूजनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है पुस्तक को मत पढ़ो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है सार्थक ने दरवाज़ा नहीं खोला। बाकी सब गलत हैं। उत्कर्ष ने दरवाजे को नहीं खोला, ये नहीं होता है। शुभांशु ने दरवाजे नहीं खोले, ये भी गलत है। नमन ने दरवाज़ा नहीं खोले, ये भी गलत है। तो आपका ए सेंटेंस आपका सही है। गुलामी शब्द का विलोम शब्द है आज़ादी। अनुदार शब्द का विलोम शब्द है उदार। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है राकेश। भाई शब्द का पर्यायवाची है भ्राता। तो ये थे हिंदी के 50 क्वेश्चंस, और एक वीडियो और है हिंदी की, आप उसे भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी 1-2 वीडियोस और कल तक रात तक अपलोड करने की, अगर हो पाया तो अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइए। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।